देखो देखो ये बुकलेट बुकलेट यानी इस एकेडमी का बुकलेट है। So, ये बुकलेट में पूरा सिलेबस आपको देके, और सिलेबस में इसके थियरी और न्यूमेरिकल्स दोनों देके, किस तरह के आपके डेरिवेशंस आ रहे हैं वो डेरिवेशंस भी देखे। ओके, सो आओ पहला चैप्टर देखते हैं। फोर्स एंड मोमेंट सिस्टम। फोर्स एंड मोमेंट सिस्टम यानी फोर्स सिस्टम भी है यहाँ पे और मोमेंट सिस्टम भी है यहाँ पे। ओके, सो मैंने इसके पहले भी आपका पूरा का पूरा बेसिक्स ले लिया जो यहाँ पे नहीं दिया था, तो वो मैंने पूरा बेसिक्स आपको ले लिया। बेसिक्स यानी जो चीज आपने पहले ही पढ़ी है मैंने बस वो आपको रिवाइज कर दी। ओके, सो यहाँ पे भी वही बोला है जो मैंने अभी जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने बोला है। ओके, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर कि वेक्टर का क्या इंट्रोडक्शन है, किस तरह है। ओके, यूनिट ऑफ वेक्टर, वेक्टर किस तरह लिखते क्या लिखते, ये बस आपको यहाँ पे अच्छे से दिया है यानी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर। इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज डायरेक्शन, इट ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इट ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। उसको क्या बोल सकते हैं हम गाइस? जो जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने कल तक देखा उसको क्या बोल सकते हैं? वेक्टर बोल सकते हैं। एनालाइजिंग द फोर्स सिस्टम, एनालाइजिंग द फोर्स सिस्टम एंड फाइंडिंग द रिजल्टेंट। जहां भी आप एनालाइजिंग फोर्स सिस्टम करोगे एंड फाइंडिंग द रिजल्टेंट करोगे, द बेसिक नॉलेज इज वेक्टर। बेसिक नॉलेज क्या आएगा उसका? वेक्टर आएगा गाइस। इज इसेंशियल which is deals, actually here is deals, deals in detail follows यानी यहाँ पे if detail follows में रहेगा। तो आप बोलेंगे सर ये वेक्टर क्या था? पहले अगर मैं तो आपको वेक्टर बता देता था तो आप बोलते थे सर ये वेक्टर क्या होता, नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने इसीलिए पहले आपकी बेसिक्स लिए, मैं प्रॉब्लम तक गया और देन मैं इस पे आया। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऐसी है कि सबसे पहले अगर अपन ने डिटेल में उसको प्रॉब्लम्स में देखा तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाता। अगर अपन पहले ही गेट के इसके लिए गए तो इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती समझने के लिए। ये भी सब्जेक्ट और आरसीसी सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसी है कि डायरेक्टली अपन गेट के सब्जेक्ट्स के लिए नहीं जा सकते। ओके, सो यूनिट ऑफ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर यानी क्या रहेगा कि एक यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछी जाती है एंड आपके जो गेट एग्जाम हो गई या फिर बाकी की एग्जाम्स हो गए तो उसमें भी यूनिट एग्जाम की डेफिनेशन पूछी जाती है। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? ओके, यूनिट वेक्टर इज अ नॉर्मल वेक्टर स्पेस। नॉर्मल वेक्टर स्पेस इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी। एग्जैक्ट गाइस, इसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेंगी? यूनिटी यानी 1 न्यूटन या फिर 1 किलो न्यूटन। 1 न्यूटन या फिर 1 किलो न्यूटन। ओके, a unit vector is offer denoted by lower case letter। लोअर केस लेटर। ओके, लोअर केस लेटर, लोअर केस लेटर से आप उसको लिखोगे। ओके, विथ अ सरकमटेंस, सॉरी, सरकमफ्लेक्स और हैट्स। हैट्स, ये अभी यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता यानी आपको हैट दिखेगा। दिस हैट, अगर यहाँ पे हैट दिख रहा है आपको यानी यूनिट वेक्टर है guys। और आपको एक लाइन दिख रही है यानी वेक्टर है। ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में भी देखने वाले हैं। सेम हम इसका ही कंसेप्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में एक्चुअली। ओके, सो हैट जहां पे रहेंगी वो क्या रहेगा? मेरा यूनिट वेक्टर रहेगा। हैट जहां पे रहेंगी वो यूनिट वेक्टर रहेगा, और जहां पे सीधी लाइन है वो मेरा क्या रहेगा? दैट इज नथिंग बट अ वेक्टर रहेगा। ओके, when where this is the magnitude of vector, magnitude of vector। okay, नहीं कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, यूनिट मैग्नीट्यूड नहीं है उसको। सो देखो अभी कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ऑर्थोगोनल बेस। ऑर्थोगोनल बेस जो कल का क्वेश्चन देखा हमने वो ऑर्थोगोनल बेस का क्वेश्चन था। जो कल का क्वेश्चन देखा हमने हुक का क्वेश्चन देखा, और हमने कॉन्करेंट फोर्सेस से 4 फोर्सेस जो निकाले, दैट क्वेश्चन इज कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम गाइस। कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम यानी
बोर्ड पे देखो गाइस, बोर्ड पे देखो, जो कल का क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन देखा हमने, एक इधर से निकल रहा था, एक इधर से निकल रहा था, एक इधर से निकल रहा था, एक इधर था। तो इसके जो भी मैं रिजोल्यूशंस मैंने किए वो काय में किए गाइस, ऑर्थोगोनली किए, ऑर्थोगोनली किए। ओके, रिजोल्यूशंस कहां से किए, ऑर्थोगोनली। ओके, सो वही आपको वो बुकलेट में देखे हैं। सो फिर से बुकलेट में जाते हैं, जो जो थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, जो जानने को ना, वो सब थ्योरीज देख लेते हैं। ओके, सो गाइस दिस इज एफ इज नथिंग बट, यहाँ पे रिजल्टेंट बोला है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट ओनली फॉर दिस फोर्स। तो ये एफ बार इज रिजल्टेंट। आई एंड जी, आई इनिशियल जे, आई इनिशियल इन्होंने एक्स के लिए बोला है, जे फाइनल इन्होंने वाई के लिए बोला है। जनरली आई फॉर इनिशियल, जे फॉर फाइनल। ओके, सो इस तरह इन्होंने लिया है। अगर आप डायरेक्टली ये पढ़ते थे तो सर क्या क्या है ये नहीं समझ में आ रहा, इसी आप बोलते थे, डायरेक्ट बोल देते, है ना। तो इसीलिए मैंने पहले न्यूमेरिकल्स लिए, मैं बेसिक्स पे गया, फिर आपको यहाँ पे लेके आया। ओके, द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर का के लिए, के लिए, अब जब यहाँ पे z के लिए दिख रहा तो दैट इज नथिंग बट गाइस, दिस इज ऑन 3D। ये काय के लिए रहेगा, 3D के लिए रहेगा। 3D में आपके नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने रहेंगे, 6 रिएक्शंस रहेंगे। उसमें 3 सबमिशन ऑफ फोर्सेस रहेंगे एंड 3 सबमिशन ऑफ मोमेंट्स रहेंगे। सो 3 सबमिशन ऑफ मोमेंट्स in 3 direction, x y z direction, and 3 submission of forces in x y z direction. So that is x y and z direction, that is submission of fx, submission of fy and submission of fz। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, यानी आपकी यूनिवर्सिटी के लिए 2D डायग्राम का ही है, 3D डायग्राम नहीं। ओके, सो यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको fx और fy देखना है, लेकिन आप अगर गेट के लिए देख रहे हैं तो आपको 3D रहेगा, 3D रहेगा। यानी ये अगर फॉर्मूला पूछा है और यहाँ पे ऑप्शन है आपका नहीं, सब्मिशन ऑफ एफ बार इज इक्वल्स टू व्हाट, यानी इट्स इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू व्हाट। तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू सब्मिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू सब्मिशन ऑफ एफ एक्स प्लस सब्मिशन ऑफ एफ वाई प्लस सब्मिशन ऑफ एफ जेड आई जे के। ओके, आई जे के इज द वेक्टर। ओके, तो ये आपको रहेगा। बाद में हमने को प्लानर, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस ये हमने पढ़ा है, कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम ये भी हमने पढ़ा है, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम ये भी हमने पढ़ा है, को प्लानर ये भी हमने पढ़ा है। ये मैंने आपको लिख के दिया है, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख के दिया है, यहाँ सब कुछ अच्छे से लिख के, सब कुछ अच्छे से लिख के, तो आप यहाँ से जा सकते, गो थ्रू दिस गाइस। ओके, देन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल्स मैंने अभी तक लिया नहीं है, मैं अभी लूंगा। लॉ ऑफ ट्रायंगल फोर्सेस, लॉ ऑफ पॉलीगॉन फोर्सेस ये भी मैं अभी लूंगा। ओके, लेकिन अभी यहाँ से आप देख लो, यानी आप यहाँ से आप समझ जाएंगे आपको इजीली। ओके, ये आप पढ़ लेना यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, मैंने वैसे तो लिख के दिया है और आपको समझा के भी दिया है, तो भी आप यहाँ से वंस गो थ्रू हो जाना। ओके, जैसे कि ये डेरिवेशन यहाँ पे डायरेक्टली देके हमने कल डिराइव किया है पैरेललोग्राम का। ओके, यहाँ पे इन्होंने P और Q लिया है, मैंने क्या लिया है गाइस, F1 और F2 लिया है, F1 एंड F2 लिया है, इन्होंने P और Q के फॉर्म में डिराइव किया है। ओके, नेक्स्ट इट इज ट्रायंगल लॉ। अब मैं अगर ट्रायंगल लॉ के लिए जा रहा तो ट्रायंगल लॉ डायरेक्टली इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है डायरेक्टली, ये अगर ट्रायंगल है सपोज ए बी एंड आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे इन्होंने डायरेक्टली लिख लिया है। ओके, सो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी,
ऐसे इन्होंने डायरेक्टली लिख लिया। ये कैसे लिख लिया? ट्रायंगल लॉ से लिख लिया। ट्रायंगल लॉ यानी कहाँ पे अप्लाई होगा? इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो फोर्सेस बेस, नॉन जीरो वेक्टर्स इज नथिंग बट अ नॉन जीरो फोर्सेस आर, यहाँ पे वेक्टर यानी इन्होंने वेक्टर क्यों बोला है? यहाँ पे फोर्सेस भी रह सकते और यहाँ पे लीनियर सिस्टम वेलोसिटीज भी रह सकते, यानी वेलोसिटी का भी आप रिजल्टेंट निकाल सकते, क्योंकि सेम वेक्टर्स वी आर यूजिंग इन फ्लूइड मैकेनिक्स। सो दैट्स व्हाई इन्होंने वेक्टर बोला है। तो वेक्टर इन द सेंस ऑफ फोर्सेस भी आप बोल सकते हैं, और आप आपके जो नॉर्मल फ्लो और प्रेशर फ्लो जा रहा है, तो प्रेशर प्रेशर फ्लो का भी आप बोल सकते हैं। लेकिन प्रेशर फ्लो का हम कहाँ पे लेंगे? प्रेशर फ्लो का हम लेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इसको फिर से पढ़ने वाले हैं। ओके, सो वेक्टर आर represented by two sides, represented by two sides of triangle taken in same vector, sorry same order, same order यानी गाइस a पहले o से a चले आया, देन a से b चले आया, b से a नहीं आ रहा, उल्टा नहीं आ रहा। देखो सेम ऑर्डर में o to a आया, यहाँ पे देखो o to a आया, देन a to b गया। हेलो सर, हाँ प्रेझेंटेशन बंद आहे का? चालू है। दिसून नाही राहिला. काय मजा करते, एक मिनिट मी मग असंच बडबड करत होतो का? सगळ्यांनाच नाही दिसत होतं? दिसत होतं. नाही दिसत होतं. दिसत होतं. ओके 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 ओके. सर ते मधात कोणीतरी शेअर केली आहे स्क्रीन. हो, कोणी केली आहे? आता नाही केली आहे कोणी? केली सर. बंद केली का? नो इशू, शेयर मत करो आप। अगर शेयर करोगे स्क्रीन तो आपकी जो दूसरी स्क्रीन रहेंगी वो दिखेंगे आपको। एक्चुअली मेरे वीडियो में भी प्रॉब्लम होगा फिर। तो आप एक काम करो, आप पिन करते जाओ। जब भी प्रेजेंटेशन करता मैं पिन करते जाओ। मैं जब भी बोलता कि बोर्ड पे आओ, इसका पिन निकाल के आप बोर्ड को पिन करते जाओ, यानी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ओके गाइस, सो पॉलीगोनल लॉ के पहले अपन यही देख लेते हैं। ये था अभी मेरा ट्रायंगल लॉ, यानी मैं ये बता रहा था कि O टू A हम जाएंगे एंड A टू B जाएंगे, B टू A नहीं आएगा। ट्रायंगल लॉ में जो भी मेरा रिजल्टेंट रहेगा, एक के स्टार्ट पॉइंट को रहेगा और एक के एंड पॉइंट को रहेगा। ओके, एक के स्टार्ट यानी एक वेक्टर के स्टार्ट पॉइंट को और एक वेक्टर के एंड पॉइंट को रहेगा। ये आप हमेशा याद रखना। ओके, क्योंकि वेक्टर यहाँ पे ए बी वेक्टर यहाँ पे स्टार्ट कहाँ पे हो रहा? ए पे स्टार्ट हो रहा, खत्म कहाँ पे हो रहा गाइस? बी पे खत्म हो रहा। ओके, तो यहाँ पे टिप पे वो खत्म हो रहा और यहाँ पे टेल पे वो स्टार्ट हो रहा। स्टार्ट यानी टेल, टिप यानी एंड। ओके, सो आप ये भी बोल सकते हैं, और आप स्टार्ट और एंड, इट इज द बेस्ट वे कि स्टार्ट पे वो आर एक के स्टार्ट पे रहेगा तो एक के एंड पे रहेगा। ओके, सो ये ट्रायंगल लॉ का है, लेकिन हम इसको अच्छे से देख लेते हो। लिख लेते हैं हमें, 1 मिनट, बोर्ड पे आओगे अभी। ट्रायंगल लॉ, if two forces, लिखो guys, if two forces are represented by, if two forces are represented by, if two forces are represented by their force vector, represented by their force vector,
their force vector tip to tail. If two forces are represented by there are two forces there are two forces there sorry there are forces there are two forces nahi, there are forces. If two forces are represented by their forces, if two forces are represented by their forces vector their forces vector tip to tail their forces vector tip to tail tip to tail tip to tail. Okay, the resultant is vector directed from 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 the tail of first vector 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 to the tip of second vector. ओके गाइस, ये हमने पैरेललोग्राम फिर से बना दिया। आप बोलेंगे सर अभी तो ट्रायंगल आप देख रहे और पैरेललोग्राम क्यों बना है? यहाँ से हम ट्रायंगल लेने वाला है एक्चुअली 10 ट्रायंगल गाइस ए बी सी दिस इज F2। कल हमने F2 देखा था, F1 F2 F1 दिस एंड F2 दिस। F1 का पैरेलल ये रहेगा F1, ओके। F2 का पैरेलल ये रहेगा F2, ओके। सो आप ए बी सी को फिर से ड्रॉ कर लो इधर। And that is F1, sorry, F1, and that is F2, and that is resultant, okay, and this is theta। यहां से आपने इनिशिएट करके इधर ला लिया, ओके। तो आप बोलेंगे सर डायरेक्टली ला लिया आपने? यस, डायरेक्टली ला लिया। यहां से ही रिजल्टेंट का यानी ये यहां से या पैरेललोग्राम के इससे ही आपने डायरेक्टली इधर कॉवेबस किया, बाकी कैसे और से नहीं है, ओके। सो यहां पे देखो गाइस, यहां पे ये ए से लेके बी पे आ रहा, देन बी से लेके सी पे जा रहा, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर आपका ए से लेके सी तक डायरेक्टली ज्वाइन होगा। यानी इसका टेल का टेल ये टेल है, टेल पॉइंट ऑफ ए दैट इज टिप पॉइंट, टिप अगेन यहां पे टेल चालू हो रहा, टेल और ये टिप। तो एक के टेल पे, फर्स्ट के टेल पे एंड सेकंड के टिप पे, ऐसे आपका क्या रहेगा ट्रायंगल के लिए वेक्टर रहेगा,
ओके, ट्रायंगल लॉ के, तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता, ये जो भी आपने दो फोर्सेस है और ओनली सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस के लिए ही अप्लाई होगा ट्रायंगल लॉ, नहीं तो ट्रायंगल कैसे बनेगा भाई, ट्रायंगल नहीं बनेगा। ओके, सो इसीलिए दो फोर्सेस के लिए ही रहेगा। तो उसका उसका रूल क्या रहेगा ट्रायंगल लॉ के लिए, ट्रायंगल लॉ के लिए रूल रहेगा आर इज इक्वल सर अँगल चुकला नाही का सर? थीटा काय थीटा थीटा अँगल अल्फा राहील ना? काय अँगल तुम्ही चुकवला सर तिथे फिगरला. हा अँगल अल्फा आहे, अँगल अल्फा आहे। आता मी इथे हा थीटा पूर्ण आहे आपला, अँगल चुकलाय बरोबर आहे। जर मी इथे थीटा घेतला तर इथे मला दुसरा काही घ्यावा लागला असता, अल्फा अल्फा आहे बरोबर आहे, तो अल्फा नाही ना guys? तो आर इज इक्वल टू नाउ, आर इज इक्वल टू, अगर मैं कोसाइन रूल लगाता हूँ, कोसाइन रूल लगाता हूँ, आर इज इक्वल अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस f1 f2 cos थीटा। दिस इज फॉर माय, किसी का माइक चालू होगा तो प्लीज बंद कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बाय कोसाइन रूल, क्योंकि कोसाइन रूल से यही जो अपन ने कल डिराइव किया था उसी से ये डिराइव होने वाला है, यानी इसका आपके लिए तो आपने देखे नहीं कहाँ पे, इसके बुक में बुकलेट में आर इज इक्वल टू ट्रायंगल लॉ से एफ स्क्वायर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस f1 f2 cos थीटा, ट्वाइस f1 f2 cos थीटा। हाँ बोलो। प्लस होना चाहिए ना, प्लस होना चाहिए ना, +2f1 f2 cos थीटा। प्लस f1 f2 cos थीटा है, लेकिन वो कहाँ पे है, पैरेललोग्राम के लिए है, ट्रायंगल के लिए नहीं है। यहाँ पे क्या रहेगा आपका 180 माइनस थीटा रहेगा, तो ये 180 माइनस थीटा के लिए अगर कोसाइन रूल से अपन जाते हैं तो माइनस ही आएगा वापस, तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा वापस। बन गया, तो भी मैं एक बार कंफर्म तो है, माइनस ही आएगा। ट्रायंगल लॉ इज नॉट गिवन परफेक्टली। कोसाइन रूल से माइनस आता है वापस, देयर इज नो गिवन। और यहाँ पे भी देखिए नहीं है, एक मिनट गाइस, एफएल सिंगर इज बस रूम अगेन। नहीं गाइस, प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा फिलहाल तो भी। ये ट्रायंगल लॉ अलग से कुछ लिखा नहीं है, कोसाइन रूल से माइनस ले सकते हैं आप।
और सिस्टम ट्रायंगल वही तो है। हाँ हाँ सर, ये है तो पैरेललोग्राम ही ना, हमने बस ट्रायंगल लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए उसे निकाला है, तो आर तो चेंज नहीं होगा। आर के लिए तो फिर वो प्लस ही आएगा। लेकिन जब तो कोसाइन रूल लेती है ना, जब तो ये लेंगी लॉगिस थ्योरम, तो तेरे को माइनस लेना पड़ेगा। लेकिन कोई भी बुक में ऐसे देखे नहीं है, तो लॉगिस थ्योरम के बाद देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डेरिवेशन आता है एक्चुअली, मैं कल देखता हूं, आप फिलहाल प्लस ही लिखिए और ये ऊपर का कोसाइन रूल भी डालो। ओके, मैं इसका डेरिवेशन देख के बताता हूँ। ये सी के इसमें डेरिवेशन आता है। ओके, नॉट फॉर गेट। कोसाइन रूल से उसको कैसे माइनस में आया करके, तो कल डेरिवेशन देखता और आपको बताता हूँ। ओके, फिलहाल आप कोसाइन रूल में डालो। आर आर तो अपना ये काइट से है, पैरेललोग्राम से। ओके, और इसका ना भावी कट्टी में देखे ना एफएल सिंगर में देखे, तो मे बी इट इज सर पियर्सन में हो सकता है। हाँ बोलो। कॉस सर अल्फा 11वी फिजिक्स मध्ये आहे सर. क्या कॉस अल्फा येईल ना अँगलचं क्या बोलो? अँगल कॉस अल्फा येईल ना, कॉस थीटा लिहिला आहे तिथे. कॉस थीटा से रहेगा, कॉस थीटा से रहेगा, एंगल अल्फा नाही ना, कॉस थीटा से रहेगा. सर हे 11च्या फिजिक्सच्या बुक मध्ये आहे सर. आहे का बुक मध्ये मायनस आहे का तिथे? सर आता माझं बुक नाही, पण तिथं मायनसच आहे वाटतं मला तर, ट्रायंगल लॉ मध्ये. हा, ट्रायंगल लॉ मध्ये मायनसच नाही, कोसाइन कोसाइन मध्ये मायनसच आहे. पण ते हा सर. डेरिवेशन मला इथेही नाही दिसत ऍक्च्युअली. मला डेरिवेशन दिसलं असतं तर मी तुम्हाला सांगितलं असतं डायरेक्टली. कारण मला तर डेरिवेशन पियर्सन मध्ये बघायला, पियर्सन बुक मध्ये दिसून नाही राहिले. एजर मेकॅनिक्स त्याच्यामध्ये आहे. आता तुम्ही 11च्या बुक मध्ये आहे असं म्हणतात, 11च्या बुक मध्ये आहे तर त्याचं डेरिवेशन दिलेलं आहे का 11च्या बुक मध्ये? डेरिवेशन पण आहे सर तिथं. सेंड करशील बरं मला? हो सर, माझं बुक नाही कोणाजवळ असेल, म्हणजे मी तिकडे बाहेर आहे ना सर, माझ्या गावाकडे, तर माझं बुक तिकडे आहे. ठीक आहे, 11च्या बुक मध्ये बघून घेऊ आपण. सर ठीक आहे सर, मी पाठवतो तरी कुठून कोणाकडून, दोस्ताकडून वगैरे. ठीक आहे, नाहीतर मी पियर्सन मध्ये बघतो. कारण की सगळीकडे ट्रायंगल लॉ साठी नाही आहे, सगळीकडे कशासाठी आहे डायरेक्टली, इट इज फॉर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, सबके लिए एक ही लिखे. ओके, आणि थीटाच लिहिले, इथे अल्फा येणार नाही, कारण की आपण जे डिराइव केलेलं आहे काल त्या थीटासाठी दिलेलं, तो दॅट्स व्हाय अल्फा नहीं आएगा. ओके, थीटा ही आएगा. नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट अगर अपन साइन रूल लगाते हैं, अभी डायरेक्टली साइन रूल लगाते हैं, सपोज इट इज साइन रूल. साइन रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं डायरेक्ट. अब देखो, अब आपका अल्फा आ सकता है, अल्फा बीटा अभी हम ले सकते हैं. डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अल्फा इज इक्वल बाय साइन रूल. ओके, बाय साइन रूल ले रहे हैं अपन, तो ये आपका क्या है, 180 माइनस थीटा है. 180 माइनस थीटा. ओके, यहां से लिया आपने ट्रायंगल 180 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा गाइस ऊपर का मैं ये अगर अल्फा पकड़ लिया आपने, तो ये मैं बीटा पकड़ लेता, क्योंकि ये यहां से यहां तक अगर आपका अल्फा है और यहां से यहां तक आपका क्या है, बीटा है, तो ये भी आपका अपोजिट इन नेचर. आपका यहाँ पे ये अल्फा रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अल्फा रहेगा.
और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये बीटा रहेगा। तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, बीटा आएगा गाइस। ओके, तो साइन रूल में क्या होगा, आर डिवाइडेड बाय अपोजिट एंगल 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू f1 डिवाइड बाय f1 डिवाइड बाय f1 डिवाइड बाय, अब आप बोलेंगे सर f1 डिवाइड बाय क्या आएगा, f1 डिवाइड बाय बीटा। f1 का अपोजिट क्या है, आपका एंगल दिख रहा, साइन बीटा। यहाँ पे भी साइन, मैंने साइन नहीं लिखा गाइस, साइन बीटा। और आप उसको बीटा गामा भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ ये नहीं है। आपको जो बुक्स में, कोई बुक्स में आपने बीटा की जगह गामा लिया है तो आप गामा लिख सकते हैं। या फिर एफएल सिंगर अगर आप पढ़ रहे हो तो एफएल सिंगर में आपको ये जो है ये थीटा देके है और ये गामा देके है और ये यहाँ से यहाँ तक अल्फा देके, तो एंगल्स अलग अलग देके रखेंगे, एजम्पशंस रहेगा अलग अलग। ओके, सो दैट इज f2। f2 के लिए अगर अपन देख रहे हैं तो f2 के लिए अपोजिट कौन सा आ रहा है अपना, अल्फा। f2 के लिए अपोजिट अल्फा, f1 के लिए अपोजिट बीटा, r के लिए अपोजिट दिस एंगल। तो अपोजिट एंगल अब मुझे देखना है, अपोजिट एंगल साइन गाइस, साइन अल्फा काय के लिए, f2 के लिए साइन अपोजिट अल्फा। तो इस तरह आपका साइन रूल आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट लामिस थ्योरम में भी यही करना है। ओके, दैट इज साइन रूल डायरेक्टली अप्लाई गाइस, साइन रूल डायरेक्टली अप्लाई। ओके, नेक्स्ट बाद में आपको पॉलीगोनल भी देखना है, लेकिन उसके पहले हम क्या देख लेते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस वगैरह देख लेते हैं। ओके, कैन आई गेस दिस गाइस नाउ? लिख के तो हो गया होगा आपका, अल्फा बीटा वगैरह लिख लिया आपने? मिटाऊ की राहू देऊ? झालं. ये यहाँ पे रूल रहा, साइन रूल है, प्रिंटिंग एरर्स। Okay, that is triangle law. कल हमने जो क्वेश्चन देखा, रिजल्टेंट ऑफ more than two concurrent forces, resolution. Force of breaking the forces, process of breaking the forces. Guys, process of breaking the forces into components which are equivalent to given forces is called resolution. यानी आप क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं एक फोर्स को दो कंपोनेंट्स में, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स में आप ब्रेक कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे आप, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बोलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ
forces. Composition. Terminologies, guys. This is terminologies. Composition. Converting to component into resultant. Into resultant is called as composition. यानी तो सब्मिशन ऑफ एफएक्स एंड सब्मिशन ऑफ एफवाई लेके आपने आर निकाला तो उसको क्या बोलेंगे आप? कंपोजिशन बोलेंगे। पहले रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आपने कैलकुलेट किया, कोई भी एक फोर्स को आपने एक्स डायरेक्शन और उसके वाई डायरेक्शन में उसके दो फोर्सेस आपने निकाल लिए, तो दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ओके, दैट इज टर्मिनोलॉजीज। नोट दिस। No. A single force which can be resolved into resolves into its, guys, n number of components। इसी का क्वेश्चन इसका। That is filling the blanks question in MPSC। n 2 3 0 n is the answer। n is the answer, guys। प्री में क्वेश्चन आया, प्री में क्वेश्चन आया है। Single forces which can be resolved into its n number of components। आप बोलेंगे सर n नंबर क्यों n नंबर बोल रहे हो? क्योंकि आपका एक तो फोर्स आपका ये है, तो ये तो सिर्फ इधर और इधर ही निकल सकता, तो यानी टू फोर्सेस ही है, 1 और 2। गाइस, दैट इज फॉर 2D, दैट इज फॉर 2D। दो निकलेंगे, 3D के लिए 3 निकलेंगे। 3D के लिए कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। आपको बोला है कि 2D के लिए और 3D के लिए निकालो करके? नहीं बोला। दैट्स व्हाई इट इज एन नंबर, यानी आपको शब्दों में पकड़ेंगे, सेंटेंस में पकड़ेंगे। ओके, सो अगर 3D के लिए आप निकाल रहे हो तो थ्री कंपोनेंट्स निकलेंगे, fx, fy एंड fz। fx, fy एंड fz। 2D के लिए निकाल रहे हैं तो दो निकलेंगे, fx एंड fy। ओके, सो दैट्स व्हाई अगर आपका क्वेश्चन रहा n नंबर्स, यानी यहाँ पे n दिख रहा तो सिलेक्ट n आंसर। ओके, सिलेक्ट n आंसर, क्योंकि यहाँ पे फट से सबको सब लोग बोल देते, क्या बोल देते? टू रिजॉल्व्स, यानी एक फोर्स आपके दो इसमें रहेगा, लेकिन नहीं, वहां पे n भी ऑप्शन एक रहता है। तो n ऑप्शन अगर आपका है तो n इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड नन ऑफ द अबव भी रहता है आंसर, नन ऑफ द अबव आंसर नहीं। हाँ, अगर देखे है 2D के लिए तो देन इट इज, अगर देखे 3D के लिए देन इट इज 3। लेकिन आपको ऐसे कुछ बोला है क्या? फॉर 2D, फॉर 3D कुछ भी नहीं बोला, तो फिर n है। ओके, तो फिर क्या है? n है। ओके ओके नेक्स्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए है सेकंड, ये फर्स्ट नोट। हाँ बोलो। सर हम लोग मतलब प्लेन्स तो हम जो कंसिडर करते हैं वो हमेशा या तो
2D होते हैं या तो 3D होते हैं, हाँ, तो उसमें हम n कंपोनेंट्स कैसे निकाल सकते मैं वही तो बोल रहा हूँ अभी आपको। अगर आपको सिंगल फोर्स चाहिए, आपको 2D देखे है या फिर 3D देखे है क्या? यहाँ पे सिंगल फोर्स बोला है। हैं? यहाँ पर करते तो हम 2D या 3D में ही है ना। हाँ, तो आपको अगर यहाँ पे 3D या फिर 2D अगर दिखते रहता था तो उसका कंफर्म आंसर अगर 2D के लिए आपको निकालना है तो इट इज 2। कंफर्म अगर 3D अगर लिखे था तो इट इज 3। आपका एक फोर्स तीनों फोर्स देगा, 3 फोर्स देगा वो फिर। हाँ, आप बोलेंगे कि सर प्लेन तो है, फिर उसका 3 डायमेंशनल केस क्या निकलेगा? निकलेगा, तीसरा भी निकलेगा, कुछ ना कुछ नियर अबाउट टू 0 निकलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसका रिजोल्यूशन रहेगा। ओके, 3D सिस्टम है, यानी सपोज ये फोर्स है सपोज, तो इसका 3 डायमेंशनली मुझे निकालना है, तो ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, fx, fy, fz थोड़ा इधर रहेगा, यानी दिस प्लेन, तो 3D निकलेगा। तो आपको ये चाहिए कि आप सबसे पहले ये समझ लो कि यहाँ पे 2D देखिए या 3D देखिए, आपको कौन सा रिजोल्यूशन करना है। रिजोल्यूशन इन 3D करना है देन 3, रिजोल्यूशन इन 2D करना है देन 2, सिंपल। कुछ भी नहीं देखे, पुट एन। तो वही शब्द है कि आपको अगर वहां पे देखे है, सेंटेंस में गिवन है तो लेंगे, नहीं गिवन है तो एन, टिकट एन, ओके, एन आप लोगे। और एमपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन है मैं ऐसे ही नहीं लिख के दिया, दैट इज एमपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, resolution used for 2 or more than 2 forces। x negative x, y negative y। इसका एक fx, इसका एक fy। अभी ये 2D में देख रहे हो आप। ओके, अब मेथड ऑफ methods of resolution। फर्स्ट, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन। सेकंड, नॉन ऑर्थोगोनल, नॉन ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन। ओके, नॉन ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन, गाइस, ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन। क्या है दिस? लिख लिया आपने? ओके, बता नहीं रहे तो मैं मिटाई देता। हाँ सर। ऑर्थोगोनल यानी लास्ट क्लास में जो अपन ने सॉल्व किया है प्रॉब्लम, दैट इज इन ऑर्थोगोनल। ओके, orthogonal resolution. The breaking
of the forces into mutually perpendicular components that is mutual perpendicular. Fy f fx y positive x positive y negative x negative. ओके सो इस तरह जो भी आप फाइंड करेंगे हमने कल किया है, ओके कल किया है एक्स वाई, तो आपने क्या किया कल फोर्सेस लिखा, फिर कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स का सबमिशन किया, यानी सबमिशन ऑफ एफ एक्स सबमिशन ऑफ एफ वाई, इसलिए आपने ये पकड़ लिया दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट जोन, पॉजिटिव पॉजिटिव एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स पॉजिटिव एफ वाई नेगेटिव, एफ एक्स नेगेटिव एफ वाई नेगेटिव, एफ एक्स नेगेटिव एफ वाई पॉजिटिव। ये मैंने कल ही बताया है, लास्ट क्लास में बताया है, ओके तो आप सबमिशन करके आप क्या निकालोगे इसके बाद की स्टेप आपकी रिजल्टेंट, सबमिशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस सबमिशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर, ओके और वहां पे देखोगे आपके कौन से कंपोनेंट में आ रहा, कौन से इसमें आ रहा, पहले जोन में आ रहा, सेकंड जोन में आ रहा, थर्ड जोन में आ रहा, फोर्थ जोन में आ रहा, ये आप देख लोगे वहां से, ओके तो अभी मेन चीज यहाँ पे जो कल के क्वेश्चन में हमने नहीं देखा ऑर्थोगोनल में, सो ये देखते गाइस, रिजल्टेंट के बाद डायरेक्शन, ये देखा अपन ने कल, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ सबमिशन ऑफ एफ वाई डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ एक्स, कहां से थीटा रहेगा, थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो आप इसको थीटा एक्स बोल सकते हैं। अगर आपको थीटा वाई होना, थीटा फ्रॉम वर्टिकल, तो थीटा वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स सबमिशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ वाई, वर्टिकल से भी मिल सकता है आपको थीटा, ओके ओके और इसी में आप पोजीशन भी बता रहे कि कौन सा पोजीशन में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन से आप कौन सा पोजीशन में है ये बता रहा है, देन नोट गाइस, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर गेट and MPSC, this note, okay first if the resultant is acting horizontally, बताओ गाइस आपके लिए क्वेश्चन है, रिजल्टेंट ही मेरा इधर है तो मेरा F1 और F2 क्या रहेगा, व्हाट इज माय F1 एंड F2,
What is my summation of fx and summation of fy? Summation fy 0. As summation of fy is 0, summation of x is equals to yes, exactly. One moment. अभी कौन आ रहा? उनका राता घूमने लगा भाई तुम? Summation of fx is equals to r, summation of fy is equals to 0 guys. Summation of fy is equals to 0. Next, उसी टाइप का कंडीशन. Second, if the resultant is acting vertically, रिजल्टेंट यहाँ पे है, तो समेशन ऑफ fx is equals to 0 guys, and summation of fy is equals to r. Summation of fy is equals to ऑर्थोगोनल में ये है हम. Third, if the resultant is 0, important point. क्या होगा गाइस बताओ? If the resultant is 0, कब रहेगा 0? रिजल्टेंट को हाँ दोनों 0 रहना. हाँ दोनों 0 रहेंगे. समेशन ऑफ fx स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ fy स्क्वायर, तो अगर निगेटिव में अभी आपका है तो भी उसका स्क्वायर होगा, इसलिए पॉजिटिव हो रहा है. तो एक ही चीज आ सकती है जब ये दोनों 0 रहेंगे, यानी ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा. समेशन ऑफ fx is equals to 0 and summation of fy is equals to 0, then resultant is equals to 0. फोर्सेस 0 नहीं रहेंगे वहां पे फोर्सेस 0 नहीं रहेंगे, फोर्सेस रहेंगे क्योंकि फोर्सेस में क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा. तो समेशन ऑफ fx is equals to 0 भी हो गया और समेशन ऑफ fy is equals to 0 हो गया. तो वहां पे फोर्सेस जो भी रहेंगे आपके अगर 0 हो गए तो बॉडी इट इज इन इक्विलिब्रियम में रहेगी. रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 0, देन बॉडी इट इज इन इक्विलिब्रियम. बॉडी इट इज इन इक्विलिब्रियम. आप इसको क्या बोलेंगे गाइस? इफ the resultant is 0, then the body or structure is said to be enforce equilibrium. Okay, resultant is 0, force equilibrium में रहेगा. क्या रहेगा गाइस? force equilibrium में रहेगा. Okay, then last fourth, if the resultant
is inclined with horizontal, जो अपन ने कल की इसमें देखा, तो मेरा सबमिशन ऑफ fx is equals to positive r cos theta, summation of fy is equals to positive r sin theta. ओके, देन नॉन ऑर्थोगोनल, जो अपन नहीं देखा, नॉन ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनल हो, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। ओके, कब रिजल्टेंट अगर जीरो रहा मेरा तो फोर्स इक्विलिब्रियम में मुझे रहेगा, फोर्स इक्विलिब्रियम में रहेगा, रिजल्टेंट अगर जीरो रहेगा तो, और रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो ही लेते जब आप बीम के क्वेश्चन सॉल्व करते वगैरह, तब आपका जीरो ही रहता, तो जीरो रहता, इसीलिए आप क्या कर सकते, आप वहां पे रिएक्शंस फाइंड आउट कर सकते। ओके, रिएक्शंस फाइंड आउट कर सकते। अगर वहां पे जीरो नहीं रहा तो एक अननोन फोर्स है, तो वो अननोन फोर्स आपको निकालना पड़ता फिर। ओके, तो दैट इज कॉम्प्लिक, यानी वहां पे कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, तो इसलिए हम फोर्स इक्विलिब्रियम में ही बाकी सब बॉडीज जो है वो एनालिसिस करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे भी देख लेते हैं, देन अभी नॉन ऑर्थोगोनल भी देख लेते हैं। नॉन ऑर्थोगोनल के बाद कल से मोमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। मोमेंट से कल से नहीं रहेगा आपका, मैं कल सिर्फ और सिर्फ यानी सेकंड ईयर वालों के लिए ही क्लास रहेगा, इसका नहीं रहेगा। कल हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ 2-3 क्वेश्चंस। गेट वाले अगर इंटरेस्टेड है तो कर सकते, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि उनका होके है ये। ओके, नॉन ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन, नॉन ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन। ओके गाइस, नॉन ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन, resolution of force in such a way that its components make an angle less than 90 degree or greater than 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री जब रहेगा, तब आपका क्या रहेगा, नॉन ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन। यूज ही नहीं करते गाइस, हम ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन ही यूज करते हैं। टू सॉल्व नॉन ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो जास्त कॉर्नर पर्यंत नको लिहू, क्या जास्ती कॉर्नर पर्यंत नको लिहू आपल्या दिसत. ओके ओके, नॉन ऑर्थोगोनल draw the parallelogram and use the sine rule. पैरेललोग्राम के लिए हम यूज करेंगे और साइन रूल के लिए यूज करेंगे, लेकिन ये कौन सा फोर्सेस के लिए, ओनली फॉर टू फोर्सेस रहेंगे, दो ही फोर्सेस रहेंगे तो ही यूज कर सकते। दो से ज्यादा रहेंगे तो आपको हर यानी उसको डिवाइडेड करना पड़ेगा, दो फोर्सेस में, दो फोर्सेस में, फिर आपको निकालना पड़ेगा। इससे बेटर है ऑर्थोगोनल, इससे बेटर है ऑर्थोगोनल।
ठीक है गाइस, बाकी कल देखते हैं। तो वेरिगन सीरम वगैरह है एक्चुअली, लेकिन मैं पहले बाकी इनके क्वेश्चंस ले लेता। एक मिनट guys। कल गेट वाले के लिए नहीं रहेगा, कल सिर्फ और सिर्फ स्किन के लिए रहेगा, सेकंड ईयर वालों के लिए रहेगा क्लास। ओके, कुछ डाउट आहे क्लास? घेणार आहे आता. आता हो, आता 5 मिनिटात आपण बघू आपला एन्व्हायरमेंट बघू 5 मिनिटात। 1 मिनिट, 5 मिनिटाचा ब्रेक घेतो। ओके सर.